अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तुर्की विज़िट वीज़ा के बारे में और वह यहाँ की जॉब और यहाँ की जो टीआरसी है और इसके हवाले से मैं आज आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। और बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगी जिनका प्लान है नेक्स्ट शेंगन कंट्री घूमने का, और जो टर्की में भी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा परफेक्टफुल रहेगी। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या टर्की की जो फ़ीस है उसमें कुछ इजाफा हुआ है। तो हाँ जी, बिल्कुल हुआ है। इन्होंने पहले जो टर्की की जो फ़ीस थी वो तकरीबन 50,000 के लगभग थी, लेकिन अब उन्होंने 55,000 कर दी है। इसके अलावा इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हुई, वही सारा कुछ इसका प्रोसीजर है जो कि पहले था। और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे कंप्लीट होने चाहिए, वही आईडी, वही सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो कि इनकी एक डिमांड है। और आपके अकाउंट में तकरीबन 8-10 लाख होना चाहिए, जो आज की डिमांड टर्की ने बताई है, क्योंकि ये 5-6 लाख से इस भी काफ़ी ज़्यादा वीज़े जो हैं ये रिजेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए आपके जो सारे कागजात हैं वो मुकम्मल होने चाहिए। आपकी प्रोफाइल जो है वो अच्छी यानी कि तगड़ी होनी चाहिए, फिर ही आपके बिल्कुल भी जो चांस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं वीज़ा रिजेक्ट होने के। हाँ, अगर आप पुराने हैं या आप 1-2 बार यहाँ पे घूम चुके हैं, आ चुके हैं और आपकी जो प्रोफाइल है वो इन तक पहुँच चुकी है, तो फिर आपके साथ कुछ ये नरमी कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि महंगाई का दौर है और इन्होंने भी अपनी जो काफ़ी ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट है उनको काफ़ी ज़्यादा स्टिक कर दिया है, तो इसलिए आप थोड़ा सा जब भी अप्लाई करें तो थोड़ा सा सोच समझ के और किसी अच्छे बंदे से अपनी प्रोफाइल को आप तैयार करवाएं। और एक बात और कि अगर तो आप शादीशुदा हैं तो आपका FRC जो है वो आपने अपने मतलब कि बीवी का भी अपने बच्चों का भी आपने शो करवाना है, ना कि आपने सिंगल का या अपने पेरेंट्स का आपने शो नहीं करवाना, फिर बाद में बहुत ज़्यादा मसले बनते हैं। इस वीडियो पे मैंने और भी पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, आप उससे भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन इसमें मैंने ये आपको बताने जा रही हूँ कि टर्की आके अगर आप जॉब करना चाहते हैं या TRC पर अप्लाई करना चाहते हैं तो इससे आप मेरी वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अगर आप टर्की आने का प्लान कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा मौका है कि आप टर्की घूम सकते हैं। और इसका दूसरा जो बेनिफिट है कि अगर आपकी जो प्रोफाइल जो मैंने आपको बताई है वैसे ही आप अप्लाई करते हैं, सारी रिक्वायरमेंट इनकी पूरी करते हैं, तो शेंगन वीज़ा लगने के आपके जो चांस है वो तकरीबन 100% ही होंगे। तो इसलिए आप देर मत करें और टर्की का जो आप प्लान कर रहे हैं तो उस पर आप इसको प्रोसीजर को शुरू कर दें, क्योंकि टर्की जो है वो इन बातों को बहुत ज़्यादा देखता है कि अगर आप देखें जो तुर्की है उसका जो इस्तांबुल है वो यूरोप में ही आता है, तो इसलिए जो बंदा इस्तांबुल आके अगर वापस चला जाता है तो तुर्की इस बात को बहुत ज़्यादा देखता है कि अगर ये बंदा इधर आके चला गया है तो इसलिए फिर जो है आपके जो है शेंगन वीज़ा लगने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो बंदा इस्तांबुल आके वापस चला जाता है तो उसके शेंगन वीज़े के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उसको शेंगन वीज़ा मिल ही जाता है। तो अब बात करते हैं कि जॉब हम इधर आके कैसे कर सकते हैं विज़िट वीज़ा पे। तो तुर्की में जो जॉब्स हैं वो बेतहाशा है, यानी कि इतनी यहाँ पे जॉब्स हैं कि आप इधर बासानी से जॉब कर सकते हैं, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट क्या है वही आप सुन। तो TRC के लिए जो आपने रिक्वायरमेंट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपने इमिग्रेशन को देने होते हैं, तो वही आज मैं बताती हूँ। TRC का मतलब है कि टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड, तो इसलिए फिर आपने जो चीज़ों को फॉलो करना होता है। टूरिस्ट के लिए ये इनको 6 महीने की या 1 ईयर की TRC देते हैं, जिससे वो बासानी से और बिला किसी कहले के पाबंदी के वो यहाँ पे रह सकता है। इसमें आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट वो आपने देनी होती है, और आप जब आते हैं विज़िट वीज़ा पे तो आप जिस घर में रह रहे होते हैं उस घर का आपने टेम्परेरी जो होता है वो आपने एड्रेस देना होता है, और आपने इंश्योरेंस करवानी होती है।
और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे कंसल्टेंट बैठे हुए हैं जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं, मतलब कि पाकिस्तानी भी होते हैं जो कि आपकी फ़ाइल पूरी एक तगड़ी फ़ाइल बना के आपको देते हैं और फिर आपने कुछ इदारे में जाके उसको अप्लाई करना होता है और फिर आपका जो है टीआरसी का प्रोसीजर वो स्टार्ट हो जाता है। और आपको फिर अगर आपकी फ़ाइल जितनी ज़्यादा तगड़ी होगी, जितनी ज़्यादा मतलब कि आपने अच्छी बनाई होगी, अच्छी उनको पेश किया होगा, तो आपका चांस होते हैं टीआरसी बनने के। आप बिला झिझक यहाँ पे 6 माह और 1 ईयर के लिए आप इधर रह सकते हैं। और अगर आप वापस जाना भी चाहते हैं तो आप उसी वीज़े पे और उसी कह लें कि आपने सिर्फ एक टिकट लेनी होती है और टिकट के थ्रू आप फिर भी आ जा सकती हैं 1 ईयर के दरमियान में। और अब आपके ख्याल में ये भी बात आएगी कि कितने चार्जेस यहाँ पे लगेंगे टीआरसी अप्लाई करने के लिए। तो इतने ज़्यादा यहाँ पे चार्जेस नहीं होते, पाकिस्तानी तकरीबन 20 या 30 हज़ार रुपया आपका लगेगा और आपकी टीआरसी अप्लाई हो जाएगी आसानी से। और वो जो आपकी फ़ाइल होती है फिर वो इमिग्रेशन को वो देते हैं और फिर आपके जो टीआरसी का प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसमें ज़्यादा चांस मिलने के भी होते हैं और रिजेक्ट होने के भी होते हैं। बहुत सारे लोगों के रिजेक्ट भी होते हैं, तो इससे फिर लोगों को ये होता है कि लोग फिर इनलीगल रहना ज़्यादा उसको अच्छा समझते हैं। लेकिन ये बहुत गलत बात है कि बहुत ज़्यादा फिर बाद में मसले मसाइल बन जाते हैं। तो इसलिए जो भी आप कदम उठाएं सोच समझ के उठाएं और अब किसी अच्छे से एजेंट से मिल के फिर ही आप अपने टीआरसी का जो डिसीजन है उसे फ़ाइल जो है अपनी बनवा के तो फिर ही आप अप्लाई करें। तो क्योंकि यहाँ पे जो डिपोशन है वो बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा डिपोर्ट कर रहे हैं लोगों को पकड़ के। इतनी ज़्यादा इन्होंने यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस कर दी है कि हर मोहल्ले, हर आपको मार्केट में, हर जगह पे आपको जो पुलिस है वो यूनिफॉर्म और इन यूनिफॉर्म के वो घूम रहे हैं और वो लोगों को पकड़ते हैं। उनके टीआरसी है, जो उनके रेजिडेंसी कार्ड है, वो उनका देखते हैं और उनको पकड़ के रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो गैर मुल्की है वहाँ गैर मुल्कियों का जो है वो जो हजूम था, जो जैसे गैदरिंग होती थी, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। तो इसलिए आपने अगर आना है तो अपना जैसे जितने दिन का आपको वीज़ा मिलता है तो इस हवाले से ही आप अपना सोचें, क्योंकि टीआरसी अगर बन जाती है तो ये बिल्कुल बेनिफिट है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिलती तो फिर आपको ये 2-3 दिन का या 10 दिन का टाइम देते हैं कि ये हमारा मुल्क छोड़ दो, तो फिर आपको उनका मुल्क छोड़ना पड़ता है और आपको फिर वापस जाना पड़ता है। तो अगर आपको गलत रास्ता अपनाएंगे तो उसके आप ख़ुद ज़िम्मेदार हो सकते हैं। तो मेरी ऐसी ही वीडियो जो होती हैं तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन, अगर आप तुर्की आना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल नीट एंड बिल्कुल अच्छी इन्फॉर्मेशन दूँगी, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और मैंने पहले भी अपनी वीज़े के हवाले से, जो तुर्की के वीज़े के हवाले से मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसको देख सकते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं उससे। तो काफ़ी आपको उससे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो हम घूम रहे थे, ये मार्केट है एमिनो में। तो ये यहाँ पे मोबाइल, घड़ियाँ, चार्जर जो भी आप लेना चाहते हैं, कैमरे, कुछ भी टैब वगैरह, तो ये यहाँ से मिलती है। अगर आप आना चाहते हैं, जब आप आएँ तो अगर आपने मोबाइल वगैरह कुछ भी लेना है तो आपको यहाँ से आसानी से मिल सकता है। तो जो चैनल पे न्यू है, पहली बार आए हैं चैनल पे, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब किया करें और लाइक भी किया करें। लाइक करना आप भूल जाते हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक भी किया करें, अपने अच्छे अच्छे से कमेंट्स भी किया करें। और अगर आप इंटरेस्टिंग है तुर्की आने में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।